अगर और कुछ सुहाई दे रहा है तो अभी प्रेम शब्द मत बोलिए। कहीं त्रिभुवन में रुचि न रह जाए एकमात्र प्रभु में, तो उसे प्रेम कहते हैं। जैसे सूर्य उदय होते कहीं अंधकार नहीं रह जाता, ऐसे ही प्रेम उदय होते ही कहीं मायाकृत आकर्षण नहीं रह जाता। देखो प्रेम का प्रभाव देखो। झूठा प्रेम है यद्यपि। अली भौरे का झूठा प्रेम है, कोई सच्चिदानंद प्रेम थोड़ी है। वो कोरे काठ में छेद कर सकता है, पर जब कमल में अत्यधिक पराग से प्रियता रखने वाला भौरा पहुंचता है तो वह सारी चतुराई विस्मृत हो जाती है। और जब कमल कोश बंद होता है उसी में बंद हो जाता है। कोमल पंखुड़ी नहीं छेदता, भले मृत्यु हो जाए। कोई जीव आवे, जिससे हाथे आया कमल को उखाड़ के मुख में चबा गया, मर गया लेकिन वो छेदा नहीं। ऐसा प्रेम। कमल का पराग का आशिक भौरा अपने प्राण त्याग देता है लेकिन पंखुड़ी नहीं छेदता। पतिंगा देख रहा है सामने सैकड़ों पतिंगा दीपक से जलकर तड़प रहे हैं, पर वो तेज से प्रेम करता है, जाकर अग्नि का आलिंगन करके भस्म हो जाता है प्राणों के निछावर। मृग नाद से प्रेम करता है। पहले जे ही वीणा का नाद किया, जहां कान में स्वर पड़ा भाग कर आ गया, क्योंकि नाद प्रेमी है। आकर खड़ा हो गया, वीणा रख दी, बाण संधान किया, प्राण ले लिए। नाद प्रेमी मृग अपने प्राण दे देता है। तेज प्रेमी पतंग जल करके अपने प्राण देता है। पराग प्रेमी भ्रमर पराग के लोभ से कमल में बंद होकर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। मीन रस प्रेमी जल अलग कर दो, तड़प तड़प कर प्राण त्याग देगी। ये सब झूठे प्रेम में। गज हाथी, ऐसे गड्ढा खोद दिया जाता है, पाट दिया गया सहज ऐसे तिनकों से, सामने हथिनी खड़ी कर दी गई। वो आशिक प्रवृत्ति का उसमें कूदा, फंस गया, बंधन को प्राप्त हो जाता है। चातक चाहे जितना कष्ट हो, पीछे सुना है चातक की अनन्य निष्ठा, वो केवल स्वाति बूंद पीने के लिए पी पी पुकारता रहता है, प्राण त्याग देता है, अन्य जल में चोंच नहीं मारता। और चकई चकोर, ये सब झूठे प्रेम में हो। तुम प्रियालाल के प्रेमी हो, सच्चिदानंद के प्रेमी हो, और तुम्हारे अंदर नाना प्रकार की विलासिता है, भोग है। कहां? इसका मतलब अभी सूर्य उदय नहीं हुआ क्योंकि अंधकार है। इसका मतलब अभी प्रेम उदय नहीं हुआ क्योंकि तन विलासिता है। जब लगी द्वय मन बीच कछु, स्वार्थ को हित होई, शुद्ध सुधा कैसे रहे, परे जुता में तोई। जब तक थोड़ा भी स्वार्थ है तब तक प्रेम नहीं है। अमृत राशि में एक जल बिंदु भी शोभा नहीं देता। ऐसे प्रेम में थोड़ा भी स्वार्थ, थोड़ी भी कामना, पर प्रेम की प्राप्ति जब तक ना हो तब तक अनन्यता तो धारण कर ले कि मुझे जो चाहिए वो प्रियालाल से ही चाहिए, अन्य किसी से याचना नहीं। और प्रियालाल दे दे तो जय जय, ना दे दे तो जय जय। हम मांगे इन्हीं से, हम कहें इन्हीं से। और उत्तम बात तो है, ना मांगे ना कहें, वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। आदि अंत जाको भय, सो सब प्रेम न रूप, आवत जात न जानिए, जैसे छारु धूप। बोले बहुत हमारी श्रद्धा थी, भक्ति थी, बड़ा भाव था, बड़ा प्रेम था प्रभु से, पर हमारा अकेला लड़का था, भगवान ने उठा लिया, पूछ लिया, अब हमारी भगवान पर श्रद्धा नहीं। ये प्रेम नहीं है। अब ये भक्ति का भी रंग नहीं है। प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, ये सब बातें नहीं। भक्त को पता होता है मृत्यु लोक है, यहां सब समय से अपने आप जाएंगे। न कोई मेरा पुत्र है, न पत्नी है, न मैं किसी का पति हूं। सेवा मिली है, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करते हुए भगवत प्राप्त हो जाओ, बस ये उद्देश्य। पर ये सब भूले हुए हैं। संसार ये मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरा घर, ये मेरा मकान, लेकिन चंद दिनों का। जानते हैं बुजुर्ग लोग चले गए, परिवार के कितने लोग चले गए, ऐसे तुमको भी जाना है। जिसका आदि अंत होता है वो प्रेम नहीं होता।
जैसे धूप आती है, छाया होती, धूप चली जाती, छाया मिट जाती, सब प्राकृतिक धर्म जैसे। ऐसे नहीं कि प्रेम था अब प्रेम नहीं रहा, ऐसा नहीं। प्रेम जब आएगा तो कभी हटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। जब बिछुरत तब होए दुख, मिलत ही हो सिराय, याही में रस द्वय भये, प्रेम कहो क्यों जाए। प्रेमी में कभी मिलन बिछुड़न वाला चक्कर नहीं होता। वो बिछुड़ने की बात कर रहा है लेकिन उसके नेत्रों के सामने प्रभु है, वो मिला हुआ। कैसे तुम प्रेम की बात समझोगे? जब प्रियालाल का हृदय से हृदय लगता है तो नेत्र वियोग होते हैं, बड़े वियोगी। और जब नेत्र से रूप पान कर रहे थे तो तन में वियोग होता है। प्रेम को समझने के लिए ये जो दोहा समझ गया वो समझ जाएगा। तन मन के बिछुरे नहीं, तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। वियोग दुख और संयोग सुख। प्रेम में संयोग वियोग रूपी दुख सुख रूपी द्वंद्व नहीं रहता। पी मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाये, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए। प्रीतम नेत्रों में बस जाते हैं पर बसे हुए भी मिलने की चाह रहती। कैसे समझ पाओगे? अरबरात मिलबे को निस दिन, मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। तन मन के बिछुरे नहीं, आगे दोहा, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नयन। ये प्रेम कभी बिछुड़ने नहीं देता, न तन से और न मन से, पर मिलने की चाह बनी रहती है। कैसी पहेली है? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। रात दिन मिलने की चाह और रात दिन मिले हुए। अरबरात मिलवे को निस दिन, और निस दिन मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। बोले समझ में नहीं आया तो बोले रसिक बनो तब समझ में आएगा। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। प्रेम बात हूं बात ते, सूक्ष्म कही ना जाई, तन तरुवर को छाड़ के मन ही झुलावे आई। सूक्ष्म तरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रेम बात है। बोले प्रेम चर्चा तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। कैसे चर्चा करें? बोले ये वायु से भी अधिक सूक्ष्म है। प्रेम बात बातते सूक्ष्म कही नहीं जाए। ये प्रेम बात वायु से भी बहुत सूक्ष्म है। कैसे इसका वर्णन किया जा सके? कहा कहूं एक जीव सखीरी बात की बात की बात। ये बात की बात की बात कैसे प्रेम की बात कर? अनिर्वचनीयम। प्रेम की वार्ता इस शरीर रूपी वृक्ष का जो विस्मरण कर लिया और मन से डूबा हुआ है वो समझ पाता है। प्रेम के अनेक प्रकार हैं, अनेक विधाएं हैं। कोई लौकिक प्रेम, कोई पारलौकिक, कोई अकाम, कोई सकाम, कोई सर्वकाम। लेकिन प्रेम शब्द की सार्थकता केवल प्रभु से ही है। लाडली लाल से जो प्रेम है वही प्रेम है। और ये प्रेम पूरा संसार टटोल कर देख लिया, किसी बिरले में होगा, अन्यथा नहीं। शरीर सुख, संसार की भोग सामग्री की चाह, लोक पर लोक के कल्याण, ये तो सब मिलेगा। लेकिन प्रियालाल के लिए तड़पना केवल मिलन की चाह, उनको सुख पहुंचाने की चाह। प्रीति प्रीति सबको कहे, कठिनता सुखी रीति, आदि अंत निभय नहीं, बारू की सी भीति। जैसे बालू का पुल बांधा जाए तो कैसे टिक सकता है, बड़ा कठिन है। ऐसे ही निरंतर प्रियालाल में ही रमण करना मन का ये बहुत कठिन है। तत्सुख भाव आना, यही कठिनता रसिकों के संग से प्राप्त हो जाती है। जिस समय प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो लोक वेद संकल सुदृढ़, मन गज डारी तोरी,
देखो प्रेम चरित्र या बंध्यो फिरे बिन डोरी। मन को बड़ा बलवान कहा गया। जब प्रेम प्रकट होता है तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति सबसे मन उदास हो जाता है, एकमात्र प्रिया प्रीतम की रस रीति में लग जाता है। देखो प्रेम का प्रभाव, जो संसार में कभी रोके नहीं रुकता था मन, वो एक झटके में सारे संबंधों को तोड़कर महागजराज है, ये प्रियालाल के चरणों में, नाम में, रूप में फंस गया। मन मतंग मद रस मत्यो धस्यो प्रेम रन धाई। लोक वेद कुल कान की दई फौज बिचलाई। आहा, ये निरंकुश उन्मत्त महान गजराज मन जब प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ऐसा झटका मारा, कुल रीति, लोक रीति, वेद रीति, व्यवहार, लोक परलोक, मोक्ष सबका त्याग करके अनुरागी बन गया। प्रिया हा लाल। उसकी दशा क्या होती है? जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ तो कह रहे जेहि रूप ज्यो प्रेम रस, शोनित रहत उदास। भूल्यो हंसिबो खेलिबो खान पान सुख बास। महाभाग्यशाली हृदय में प्रेम उदय होता है। जिसके हृदय में प्रेम उदय होता है उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, बोले वो उदास रहता है। हंसी मजाक, खेलना, खाना पीना, ये सब भूल जाता है। एक अद्भुत स्थिति प्रेमी की होती है। वो जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है ऐसा महापुरुष, पर ऐसा बिरला मिलेगा। 2-4 वर्ष की बात नहीं करते, 10वें वर्ष की बात करते हैं। कभी महाराज जी को मुस्कुराते नहीं देखा। अब बात अलग है। जैसे सूर्य संपूर्ण सृष्टि से किरणों के द्वारा जल एकत्रित करके फिर वर्षा करता है, तो निहाल कर देता है, ऐसे बरस रहे। बरसत जुगल किशोर, अंदर गौरांग, बाहर श्यामांगी, दोनों विराजमान हैं। बाहर श्यामांगी और अंदर गौरांगी, बरस रहे हैं दोनों। श्याम गौर जोरी एक तन धारण करके बरस रहे हैं। अब जो अहंकार की छतरी लगाए वो भींजेगा नहीं, जो अहंकार की छतरी फेंक दिया है वो भींज जाएगा, और जो भींज गया वो रसिक हो गया। भूलो हंसिबो खेलिबो खान पान सुख बास। महाराज जी जहां बास करते हैं कोई भी किसी भी तरह की सुख सुविधा ना आज स्वीकार किए, न 20 वर्ष कभी स्वीकार किए थे। भूलो हंसिबो खेलिबो खान पान सुखवास। श्री जी का राजभोग रख दिया और शाम के 4 बजे तक राजभोग रखा हुआ है। आंखों से आंसू चल रहे हैं, बस पद चल रहा है। कैसे? शाम के 4 बजे पद गायन में बैठे, बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम। 6 बज रहे हैं, पीछे खड़े चुपचाप देख रहे हैं। अचानक जाओ जाओ, क्यों विक्षेप पहुंचाते हो, जाओ। भाग गए, चुपचाप निकल गए। सबसे ज्यादा सुख होता था जैसे कुंजरंध्र से अवलोकन करते हुए सखियां प्रियालाल को, ऐसे गुरुदेव को खिड़की से जरा सा ऐसा छेद, उसी से देख रहे हैं कि क्या भाव स्थिति। चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं श्री जी। बाहर निकले एकदम गंभीर, कहीं किसी भी तरह का कोई भी कहीं आप समझो उनके लिए कुछ दुर्लभ है क्या? पक्का इस समय समझो इस धराधाम वृंदावन भूमि में महान महान पुरुष हैं, आगे होंगे, लेकिन हमारा जैसा परिचय है कि इस समय जो हमारे गुरुदेव भगवान की जिस धरा में स्थिति है, बिरले ही महापुरुष होते हैं, बिरले ही महापुरुष। अहोभाग्य है कि हमारे नेत्र गोचर हैं। अहोभाग्य, कंचन कामिनी कीर्ति तीनों पर विजय पताका फहराए हुए महापुरुष, तीनों पर विजय पताका फहरा। घास नहीं डालते, आप ध्यान रखना, घास नहीं डालते। जो दोहा लिखा है, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, अक्षर सा स्थिति हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम वाणी से उनकी स्थिति का वर्णन कर। आप लोग बाहरी दृश्य देखते हैं ना, मार्केट लगाए, छड़ी लिए, कमंडल लिए, ऐसी स्थिति हम आपको कैसे बताएं। हमारे गुरुदेव हैं इसलिए नहीं, हम पक्षपात की बात नहीं करते। क्या अद्भुत विभूति गुरुदेव भगवान। और बात यह है कि जब तक वो प्रकट रहते हैं तो माया ऐसी हवा फेंके रहती, कोई जान नहीं पाता। और जब जीवनी पढ़ते हैं ना बाद में, तब लगता है ऐसे महापुरुष थे, ऐसे आज महापुरुष नेत्र गोचर हो रहे। जो लिखा है वो है,
प्रत्यक्ष हम आपको ये समझो कि आपको लाभ मिल रहा है, दूर से अगर महापुरुषों को थोड़ा भी कष्ट हो जाए तो हमारा जीवन फिर मंगलमय मार्ग में नहीं चल पाएगा। जैसी आपकी रुचि, बस आपकी प्रसन्नता हमारी हम अपने गुरुदेव की जो महिमा कह रहे हैं वो आप हृदय में जो है, वाणी में जो पढ़ रहे हैं, वो हमने देखा है गुरुदेव भगवान में, वही चीज देखी है। बिल्कुल आप सत्य समझो। अगर प्रियाजू के निकुंज की सहचरी का मूर्तिमान दर्शन करना है तो हम आपको हाथ उठा कह रहे मेरे गुरुदेव भगवान मूर्तिमान सहचरी है। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, दूर से देखो और बस मन से आह्लादित हो जाओ, फिर आप उसका परिणाम देखना। जैसे आग में एक दाहिका शक्ति भी होती है और एक जीवन पालन शक्ति भी होती है, तो संतों में एक दाहिका शक्ति होती है। दूर से दरस परस अगनाश, दर्शन मात्र से आपके सारे पापों का नाश कर दे। मूर्तिमान कृपा, मूर्तिमान इस समय श्री जी की सहचरी और मूर्तिमान जुगल सरकार, मूर्तिमान जुगल सरकार। क्योंकि पीछे आपने पढ़ा कि दो नहीं रहने पाते, प्रेम का स्वभाव होता है। खोजने वाला लय हो जाता है और जिसकी खोज हुई वही रह जाता है। अब केवल प्रिया प्रीतम विराजमान। रूप छटादहुत निरखी थकित भये मुख बैन, प्राण तहां पहले गए रोवत छाड़े नैन। भगवत साक्षात्कार किए हुए दिव्य महापुरुष, ऐसा जो देवर्षि नारद जी ने लिखा कि अमोघस्य, निश्चित समझो जो उनका दर्शन पा रहे हैं, जो कहीं भूल से उनकी चरण रज माथे पे लगाने को पा रहे हैं, निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति होगी, इसमें संशय मत करना। अमोघस्य, भगवत प्रेमी महात्मा मिलना। जैसे कल थे वैसे ही आज हैं, केवल बाहरी रूप बदला। हम वो अंदर से देख के रूप धसक ही धस गयो, ऐसी प्यारी जो से प्रीति है तुम्हें कैसे बताए। गिरिराज जी में परिक्रमा लगा रहे थे तो कहा महाराज जी, एक प्रसंग पढ़ा कि मदन टेर वाले बाबा जो है तो एक दिन रो रो के कह रहे थे कि लाडली जू लालजू के संग दोष से आप भी कठोर हो गई। नहीं, आप तो बहुत करुणामयी हो, देखो बूढ़ा हो गया हूं, अभी तक दर्शन नहीं हुआ, आंख है नहीं, स्वामिनी जू शरीर छूटने वाला है, आप कैसे कठोर हो गई। तो प्रिया जू पास ही खड़ी थी, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो कहा ए बाबा मैं कठोर ना है। तो कहा कौन हो तुम? तो कहा जिसको पुकार रहे हो, नजदीक प्रिया जैसे। तो कहा कैसे जानूं कि आप ही हो? नेत्र प्रकट कर दिए। और लाडली जी ने कहा कि मैं कठोर ना है। बस ये शब्द सुनते ही मैं कठोर ना है, महाराज देखा कि महाराज जी बैठ गए। अशुभ प्रवाह, घंटों शिथिलता बनी रही, बार बार कि मैं कठोर ना है। हाँ श्री जी कठोर ना, मतलब प्रेम का मूर्तिमान, श्री जी के प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप पूज्य श्री महाराज जी। बस ये है कि हम कह भी रहे हैं फिर भी आप नहीं देख पाओगे, फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। जब तक वो समझाना ना चाहें तब तक समझना बहुत कठिन है। और ऐसे प्रेमी जनों के संग का तात्पर्य है प्रियालाल के प्रेम रंग में निश्चित डूबना। कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ अच्छा नहीं लगता। जब प्रेम का उदय होता है हृदय में तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। न शरीर का राग रह जाता है, न शरीर संबंधी राग रह जाता है, एकमात्र आह रह जाती है। रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर, प्रेम। मन पंग हो जाता है, प्रियालाल के सिवा कहीं जाता ही नहीं। जैसे अभी है कि प्रियालाल में लगता ही नहीं, विषयों में लगता है। घंटों आप टीवी देख सकते हो, मन नहीं भागेगा। घंटों मोबाइल में समय काट सकते हो, मन नहीं भागेगा। लेकिन आप घंटों बैठ करके 42 लीला का पाठ करें, घंटों बैठकर निज मंत्र शरणागत मंत्र जपें, असंभव। और जो जप रहे हैं वो साधारण नहीं, वो असाधारण महाभागवत है, जिनका मन शांत, घंटों मंत्राकार वृत्ति, बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। पर जब प्रेम प्रकट होगा तो फिर मन अमना हो जाता है, मन में कोई चाह नहीं रह जाती। वो चाह में ही भागता है, राग और द्वेष में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में। अब ऐसी समतुल स्थिति हो गई है कि मन पंग हो गया। अरे हमारा आपका मन क्या, प्रियाजू की रूप माधुरी देखकर लालजू का मन पंग हो जाता है। देखो माई अबला कै बलरासी,
अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पासी, देखो माई अबला के बल राशि। अब ही पंगु भई मन की गति, बिनु उद्यम न्यास, तब की कहा कहो जब पिय प्रति चाहत भ्रकुटि विलास। अभी हालत ये हुई, प्यारी जी की एक लटपास कपोल पे आई, उसे देखकर अतिगज मत निरंकुश मोहन निरख बंधे लटपास, इनका मन इसी में पंग हो गया। सुंदरता की सीमा प्यारी जू, और ऐसी प्यारी जू, ऐसे प्यारे जू को देख पावे, उनसे प्रेम हो जाए और मन फिर कहीं और चले, ऐसा कैसे हो सकता है। उधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम पे। अब तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान कौन सुने, गोपीजन कहती है। और सोचो ऐसे श्याम सुंदर की जहां मन की वृत्ति पंग हो गई, ऐसे प्रिया और ऐसे श्याम सुंदर दोनों को जो देख रहा है, उसके मन की हालत क्या होगी। जब लगी लालच विषय को, सो न होई ध्रुव प्रेम, तासो कहा बसाई ध्रुव, पीतर सो कहे। जब लग कोई भी लालच है, रुपया पैसा भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा, प्रेम नहीं। जहां लगी लालच विषय को, सो न होए ध्रुव प्रेम। अब बोले उससे क्या, बस जो पीतर को सोना कह दे। भाई हम तो सोने का घड़ा लिए हो, है पीतर का। जब तुम जौहरी के आ जाओगे तो उसकी कीमत सोने वाली नहीं मिलेगी। ऐसे ही तुमने मान लिया विषयों का भी भोग कर रहे हो, लालच भी है संसार के, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा का, और प्रेमी भी अपने को कह रहे हो, तो बोले पीतल को सोना मान रहे हो। जहां प्रेम होगा वहां विषय संयोग नहीं हो सकता। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जहां प्रेम होगा वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री की लालसा नहीं होगी। पलटी परतता की दशा, जो स्नेह रंग रात, और अंग मिट के सवे, नैना ही हुए जात। प्रेमी की दशा पलट जाती है। उल्टा मार्ग संसार से प्रेमी का है। जैसे संसार सम्मान में खुश है, वो सम्मानम कल्याति घोर गरलम। जैसे संसार अपमान में दुखी होता है, वो नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझता है, और बहुत सम्मान को विष के समान समझता है। वो धन को कंकड़ पत्थर मिट्टी के समान समझता है। उसके अंदर राग नहीं रहता, और संसार इसी को महत्व देता है। संसार से उल्टा प्रेमी जनों का मार्ग है। बोले उसकी तो और दशा उलट जाती है। किसी और अंग का भान नहीं, केवल नेत्र ही प्यासे है रूप के। बस कब दर्शन हो, कब दर्शन हो, ऐसी व्याकुलता उसके हृदय में। रहे न देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक, या को सहज स्वभाव ये, करत दोई ते एक। अद्वैत स्थिति। प्रेम का स्वभाव है कि और बात और रस रहने नहीं देता हृदय में। और प्रेम का एक प्रभाव है कि ये दो नहीं रहने देता। जो मैं है वो प्रियालाल में लीन हो गया, अब केवल प्रियालाल ही प्रियालाल उसके हृदय में है। जैसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उस दिना रही, एक रहे नंदलाल। जब तक मैं है तब तक अभी प्रेम नहीं। प्रेम आएगा तो आप मैं का विस्मरण कर देंगे, खोजने वाला नहीं रह जाएगा। जब मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। भूल्यो नहीं अपनो विषय, मिट्यो न मन ते नेम, तासो ध्रुव कैसे कहे, जान बूझ के प्रेम। अपनी भोग विलासता नहीं मिटी, शरीर सुख नहीं मिटा, और अपने को प्रेमी कहा जाता है। जब तक देह विलास की विस्मृति नहीं हुई और नाना प्रकार के कर्म धर्म से मन हटकर प्रियालाल में पूर्ण तन्मय नहीं हुआ, तब तक कैसे कहा जा सकता है कि इसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया है। जानबूझ के प्रेम। जिसके शरीर विलासिता, भोग विलासिता, नाना प्रकार के सांसारिक महत्व है, वो प्रेमी हो सकता है, कदापि नहीं। तन विलास बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया, जो दुर्लभ है। सुन ले और समझ ले और हृदय में धारण कर, सुनने से ही प्रेम हो जाता है। ये प्रेम
सुनने से ही हो जाता है, ये संक्रामक रोग है। सुनता रहे ना तो प्रेम हो जाएगा। बहुत इसका प्रभाव प्रेमियों के संग से। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। जब हम रसिकों का संग करते तो सुनते सुनते प्रेम हो जाता है, और प्रेम का अनुभव नहीं होता कि मुझे प्रेम हो गया है, ये अनुभव नहीं होता। ये हो जाए तो प्रेम ही नहीं है। प्रेम की प्यास बढ़ती रहती है और अपने में प्रेम की पूर्ण कमी का अनुभव होता है। यही प्रेम का लक्षण है। तन विलास जे विषय के जो न प्रेम ते जाहि। भानुदय जो तम रहे तो भानु ही नाही। सूर्य उदय हो और रात्रि बनी रहे, अंधकार बना रहे, तो बोले मजाक कर रहे हो, सूर्य नहीं उदय हुआ, तुम्हें भ्रम हो गया, कोई लाइट देखकर ऐसा लगा सूर्य उदय हो रहा है। बोले ऐसे ही अगर प्रेम उदय हो गया तो तन के विलास नहीं रह जाएंगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है। सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो हर समय एक पीड़ा हृदय में रहती, जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। भगवत आशिकी जब प्रकट होती तो हृदय मसलता, राधा राधा राधा। तन विलास जे विषय के जो न प्रेम ते जाए। अगर प्रेम प्रकट हुआ तो फिर सब सांसारिक त्रिभुवन के भोग विलासिता आकर्षण सब शांत हो जाते हैं। हर भोग के बीच में पड़ा रहा, इच्छा ही नहीं होती। इच्छा कहां गई? बोले वो तो प्रियालाल की इच्छा में समाहित हो गई, अब इच्छा ही नहीं रह गई। अगर बोले ऐसा नहीं तो प्रेम प्रकट नहीं हुआ। सूर्य उदय होने पर जैसे अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे प्रेम प्रकट होने पर यह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य विलासिता नहीं रह सकती। जामे नाहिन प्रीति कछु जो जाको आहार। हिमुरित ग्रीष्म तारुचय ग्रीष्म माहि तुषार। कह रहे जैसे सर्दी में धूप अच्छी लगती है, आग अच्छी लगती है, इसमें कोई खास बात नहीं, उसका स्वभाव है, प्रभाव है। जैसे ग्रीष्म काल में शीतलता अच्छी है, गंगा की धारा में लौट रहे, ग्रीष्म का प्रभाव ही नहीं, क्योंकि शीतलता अच्छी लगती है। ऐसे ही प्रेम की रुचि एक प्रकट होती है। प्रियालाल के सिवा और कहीं रुचि ही नहीं रह जाती। प्रेमी का एक स्वभाव बन जाता है, उसे केवल प्रियालाल की और कछु न सुहाए, कुछ अच्छा नहीं लगता। जुगल सेवा सुख पगी, केवल प्रिया प्रीतम की सेवा, उनका चिंतन, उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप। प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांति। दिन दिन प्रति अनुराग सो, और कुछ नहीं। हमारे सबके बड़े अहोभाग्य, हम वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन का वास स्वीकार किए हुए प्रियाजू के शरणागत हैं। कहीं न कहीं अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने का समय आ गया है। अब चूको बात, रसिकों का संग और नाम जप निरंतर करते रहो। महापुरुषों की हमें सब अनुभूत बातें बताते हैं। नाम जप करते रहो और झूठ से ही सही अनन्य हो जाओ प्रियाजू के, झूठ से ही सही। झूठा खेले सांचा हो, सच्ची तो वो हैं, सत्य तो वो हैं, वो हमें सत्य बना लेंगे। हमारा स्वभाव रहा है झूठा, हम झूठे ही बोले, हे लाडली जू आप हमारी, हे महारानी जू आप हमारी, हे श्यामा जू आप, हमारा सब काम बन जाएगा। बस वो करुणा कर दे कि हमारी सब बात बन। हम कहाँ तक तैरेंगे? ये भव समुद्र है, हमारे तैरने की सामर्थ्य नहीं। बड़े बड़े ग्राह मगरमच्छ हैं, श्री जी कृपा करें, उनकी कृपा रूपी नौका में बैठकर हम सहज पार हो जाएं। खूब नाम जप करो, श्री जी के आश्रित रहो, पाप कर्म से डरो, वो श्री जी से विमुख ना कर दे तो इसी जन्म में महापुरुषों के प्रताप से लाडली लाल की प्राप्ति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।